Everyone, welcome back to Mamta Newal tutorial. And guys, in this video we're going to focus on other questions which are already asked in the previous year question paper. That means all these questions has been asked in TGT Natural Science in the previous year. So we will focusing on these questions first because the exam date is very close, so we will need to focus all those topics or all those concept which is already asked in this एग्जाम. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं. ड्यूरिंग ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन इज सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म. ऐसा कौन सा है जिसके अंदर ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, यानी हमारे पास सेल्फ से ही हो रहा है, इसके अंदर कोई गैमेट फ्यूजन नहीं है, कोई हमें पेरेंट्स की ज़रूरत नहीं है, सिंगल पेरेंट जो है वो भी अपने आप से ही कर सकता है, रिप्रोडक्शन कर सकता है. और हम किसकी बात कर रहे हैं? बाइनरी फिजन. बाइनरी फिजन किस में होता है? जैसे हमारा अमीबा का केस होता है. अमीबा में ये हमारे पास न्यूक्लियस है और ये हमारे पास किस में, दो अमीबा के अंदर डिवाइड हो जाएगा, यानी दो डॉटर अमीबा हमारे पास आ जाएंगे. तो ये हमारे पास क्या होती है? बाइनरी फिजन होती है. ठीक है, एक सेल से हमारे पास दो सेल के अंदर डिवाइड करना. अब ये इनमें से कौन से में हो सकता है? वो होता है हमारे प्रोटोजोन्स के अंदर. अमीबा जो है वो भी एक प्रोटोजोन है, तो इसी का केस हमने लिया है. तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज एन एग्जाम्पल ऑफ सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन. देखो, सैप्रोफाइटिक कौन सा न्यूट्रिशन होता है? जिसके अंदर कोई भी सड़ी गली चीज़ों के ऊपर, यानी डेड एंड डीके वाले जो चीज़ होती हैं उनके ऊपर, उनसे भी जो न्यूट्रिशन ले सकते हैं वो वाले ऑर्गेनिज्म हमें फाइंड करने हैं. तो वो कौन से होते हैं? हमारी फंगी होती हैं, जो डेड और डीके ऑर्गेनिज्म के ऊपर जाती है, वहाँ पे लगती है, उस एरिया के ऊपर लगेगी, फंगस लगनी शुरू हो जाएगी और वहाँ से वो क्या है, न्यूट्रिशन लेना स्टार्ट करती है. तो फंगी के अंदर सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन होता है. तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी. जो हमारे पास रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनकी लाइफ स्पैन, उनकी ज़िंदगी कितनी होती है, कितने टाइम तक वो हमारी बॉडी के अंदर रह सकती हैं? तो वो होता है 120 दिन, यानी 120 डेज दे कैन सर्वाइव इन अवर बॉडी. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन सिक्रीट द हार्मोन गैस्ट्रिन. गैस्ट्रिन हार्मोन कौन सा हमारे पास इनमें से ऑर्गन है जो सिक्रीट करता है? तो वो होता है हमारे पास स्टमक. स्टमक, जब भी गैस्ट्रिन से रिलेटेड कोई भी चीज़, यानी गैस्ट्रिन जहाँ पे भी आपको लिख जाए ना, ये वाला जो अगर वर्ड आ जाता है, इसका मतलब क्या है? आप मान लो कि वो मोस्ट ऑफ द केस वो सारा का सारा हमारा क्या है, स्टमक से रिलेटेड होता है. जो हमारा लिवर होता है वो क्या है, बाइल जूस प्रोड्यूस करता है. ड्यूडेनम कोई अलग से कोई सिक्रीशन नहीं करता ड्यूरिंग डाइजेशन. Duodenum do not secrete any fluid or any kind of enzymes, but it accumulate all the enzymes from the liver as well as from the pancreas. तो liver से pancreas से जो भी enzymes, जो भी हमारे secretion निकल रहे हैं, वो सारे के सारे कहाँ इकट्ठे होंगे, कलेक्ट कहाँ होंगे? ड्यूडेनम के अंदर होंगे. लेकिन ड्यूडेनम ऐसे अपने से कोई चीज़ सिक्रेट नहीं कर रहा है. तो हमारे पास राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? स्टमक आ जाएगा. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. पल्मोनरी आर्टरीज सप्लाई द ब्लड टू विच वाइटल ऑर्गन इन ह्यूमन बीइंग. अब देखो, कौन से ऑर्गन के अंदर, कौन सा ऐसा ऑर्गन है जिसके अंदर पल्मोनरी आर्टरी अपना सप्लीमेंट कर रही है, यानी जो ब्लड है उसको सप्लाई कर रही है. देखो, आर्टरीज क्या होती हैं? ये एक टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स होती हैं. ब्लड वेसल्स दो टाइप की होंगी, एक हमारे पास आर्टरीज कहलाएगी, एक हमारे पास वेन्स कहलाएगी. और एक और तरीका होता है जिसको हम कैपिलरी बोलते हैं, जहाँ से कोई भी एक्सचेंज होता है, गैसियस एक्सचेंज हो रहा है या न्यूट्रिशन का एक्सचेंज हो रहा है, जो भी एक्सचेंज टेक प्लेस करता है वो कहाँ से होता है? कैपिलरी से होता है. अब देखो, हमारे पास मान लो कि ये हमारे पास क्या है, हम एक हार्ट का डायग्राम बना रहे हैं. ठीक है, हार्ट हमारे पास क्या है? 4 चैम्बर हार्ट हमारा प्रेजेंट होता है. ये हमारे पास क्या कहलाएगा? राइट एट्रियम कहलाएगा. ये हमारे पास राइट वेंट्रिकल कहलाएगा. ये हमारे पास लेफ्ट एट्रियम कहलाएगा और ये लेफ्ट वेंट्रिकल कहलाएगा. अब देखो, हमारे पास कहाँ कहाँ ब्लड जाता है? हमारे पास डबल सर्कुलेशन होता है. तो हमारे पास एक तो लंग्स के अंदर हमारे पास जाना होता है और दूसरा हमारा ब्लड कहाँ पे? बॉडी के अंदर जाना होता है. तो कहाँ से? बॉडी से ब्लड जो आएगा वो कहाँ जाएगा? हमारे पास राइट एट्रियम के अंदर. राइट एट्रियम से कहाँ? वेंट्रिकल में जाएगा. अब ये जो वेंट्रिकल होगा ये कहाँ? लंग्स के अंदर लेके जाएगा, जिससे
ऑक्सीजनेट हो सके। ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हमारा कहाँ, लंग्स के अंदर गया। अब लंग्स ने उसको ऑक्सीजन रिच बना दिया, अब ये ऑक्सीजन रिच ब्लड हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे आया, हमारे एट्रियम के अंदर। अब एट्रियम ने कहाँ पंप किया, वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल ने कहाँ पंप कर दिया, बॉडी के अंदर। यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है अब वो कहाँ जा रहा है, ब्लड के बॉडी के अंदर जा रहा है। तो ये हमारे पास प्रॉपर सर्कुलेशन कहलाता है। एक हमारे पास सर्कुलेशन कहते हैं जिसको हम पल्मनरी सर्कुलेशन बोलते हैं। ठीक है, पल्मनरी क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या होती हैं, ये वाली जो ब्लड वेसल्स होंगी जो लेके जा रही है, इसको हम पल्मनरी आर्टरीज बोलते हैं। पल्मनरी आर्टरीज क्यों, क्योंकि आर्टरीज का नॉर्मली फंक्शन क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाना, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रहे हैं, इसीलिए इसके आगे हमने पल्मनरी लगा दिया। पल्मनरी आर्टरीज अपना काम उल्टा करती है, नॉर्मल आर्टरीज वाला काम नहीं करती। यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ लेके जाएगी, हार्ट से लेके जाएगी, कहाँ पे, लंग्स के अंदर लेके जाएगी। तो पल्मनरी आर्टरी सप्लाई द ब्लड टू विच वाइटल ऑर्गन इन द ह्यूमन बीइंग, दैट मीन्स इट इज the lungs where the pulmonary artery supplies blood। ठीक है, सेम ऐसे ही हमारे पास अगर यहाँ से पूछा जाए कि कौन सी ऐसी वेन होती है या फिर कौन से ऐसा है जो हमारे लंग्स से हार्ट के अंदर लेके जाएगा, वो हमारी पल्मनरी वेन हो जाएगी। तो पल्मनरी वेन का काम हमारे पास उल्टा होगा। वेन नॉर्मली हमारे पास वेन क्या होती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रखती है, लेकिन जो पल्मनरी वेन होती है वो क्या है, ऑक्सीजन रिच यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रखती है। तो इसका राइट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। द इन्फेक्शन ऑफ द फोल्ड्स ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज रेफर्ड टू एज। कौन सा ऐसा इनमें से इन्फेक्शन होता है जो कि हमारे ब्रेन से रिलेटेड होता है, ह्यूमन ब्रेन से रिलेटेड होता है, उसके अंदर अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो कौन सी बीमारी होती है, उसे बोलते हैं मेनिंजाइटिस। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज द नॉर्मल जेस्टेशन पीरियड ऑफ ह्यूमन बीइंग। देखो, नॉर्मली जेस्टेशन पीरियड कौन सा होता है, जब एक मदर बॉडी के अंदर कोई कंसीव हो जाता है, बेबी को अगर हम कंसीव कर लेते हैं, अब कंसीव आ गया है, उसका ग्रोथ होगा और उसकी पूरी प्रॉपर डेवलपमेंट होगी। यानी हमारे जो मदर के वूम के अंदर प्रॉपरली 9 महीने जो बच्चा रहता है, उस वाले पोर्शन को हम क्या कहते हैं, गेस्ट्रेशन पीरियड बोलते हैं। तो इस जेस्टेशन पीरियड के अंदर नॉर्मली हमारे पास ह्यूमन बीइंग के अंदर कितने दिनों का होता है, 270 दिन का होता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। लॉस ऑफ मेमोरी पावर इज रेफर टू एज। अगर हमारे पास ऐसी कोई बीमारी हो जाती है जिसकी वजह से हमारी मेमोरी जो है वो लॉस हो जाती है, तो उस बीमारी को हम क्या कहते हैं, एटैक्सिया जो होता है, ये जो बीमारी है ये किसके लिए, मसल्स के लिए, मसल्स कोऑर्डिनेशन के लिए हो सकती है। तो मैं सारे के सारे ऑप्शंस बता रही हूँ जिससे आप लोगों को एक आइडिया रहे कि बाई चांस इसके अलावा कोई और भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको पता हो। एटैक्सिया किस चीज़ के अंदर पूछा जाता है, एटैक्सिया जब भी बोला जाएगा तो वो वाली डिसऑर्डर जिसके अंदर मसल कोऑर्डिनेशन प्रॉपरली नहीं हो पाया, हमें नहीं पता कि चल पा रहे हैं नहीं चल पा रहे हैं, जैसे लोकोमोशन में ज़्यादा प्रॉब्लम रहे। एमनेशिया जो होता है ये होता है मेमोरी लॉस, प्रॉपरली मेमोरी लॉस हो जाता है, एमनेशिया बोलते हैं। एग्नोशिया जो होता है वो क्या होता है कि प्रॉपर आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, किसी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए या किसी पर्सन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाना, उस वाली बीमारी को एग्नोशिया बोलते हैं। और अफेशिया क्या होता है, लैंग्वेज डिसऑर्डर होता है, लैंग्वेज प्रॉपर नहीं हो पाती तो उसको हम क्या कहेंगे, एफेजिया बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सीन इन नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। देखो, नेगेटिव जियोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म का मतलब क्या होता है कि ग्रेविटी के टूवर्ड जाए जो चीज़, अगर ग्रेविटी के टूवर्ड जा रही है उसको हम क्या कह रहे हैं, जियोट्रोपिज्म बोल रहे हैं। लेकिन अगर अगेंस्ट जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, नेगेटिव जियोट्रोपिज्म कहेंगे। तो ऐसे कौन सी चीज़ है जो आपको दिखती है जो ग्रेविटी के अगेंस्ट ग्रो करती है, तो वो हमारे पास कौन सा होता है, हमारा शूट वाला पोर्शन। तो अपवर्ड ग्रोथ ऑफ प्लांट शूट इज सीन, तो ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव जियोट्रोपिज्म का एग्जांपल होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। द फॉर्मेशन ऑफ mRNA फ्रॉम DNA। देखो, DNA से हमारे पास क्या बनता है, mRNA बनता है, और mRNA से हमारे पास क्या बनता है, प्रोटीन बनता है।
ठीक है। और हमारे पास डीएनए से हमारे पास डीएनए भी होता है। तो डीएनए से डीएनए जो होता है वो रेप्लिकेशन कहलाता है। डीएनए से एमआरएनए बने उसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और एमआरएनए से प्रोटीन जो बनता है उसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं। तो ये वाला हमारे पास प्रोटीन का बनाएगा ट्रांसलेशन, और ट्रांसक्रिप्शन कौन सा होगा, जो डीएनए से, देखो द फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए फ्रॉम डीएनए, डीएनए से एमआरएनए को जो बनता है उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। So guys, I hope you have understand all these questions. If you still have any problem, let me know in the comment box. And thank you guys for watching this video, and we will continue this series for this whole week. So that's why you will get an idea what kind of a questions is actually asking in the TGT Natural Science. All these questions are from the previous year question papers only. So thank you guys for watching this video. If you like my videos, please give me a thumbs up and share my video, and thank you guys for watching this video.